सामने बोलना चाहिए था उनको, उनके लीडर को बोलना चाहिए था। क्या सीएम उस वक्त उद्धव ठाकरे जो थे, क्या कभी ऐसे लगा कि वो रिजाइन करने के लिए तैयार हैं, वो हटने के लिए तैयार हैं कि मैं हट जाता हूं, सरकार बचा लेता हूं, ये सब नहीं करने दूंगा? कभी लगा आपको कि वो हटने को तैयार थे? उनको तो बहुत सालों से सपना था। उन्होंने मैंने उनको ये भी कहा कि आपको अगर बनना था तो आप मुझे बता दें तो मैं माहौल बनाता था। आपने कहा कि मुझे नहीं बनना है, बाद में कहा कि शरद पवार जी ने कहा है कि आपको बनना पड़ेगा, तो ये ऐसा अगर था तो मैं ही खुद माहौल बनाता था कि चलो इनको बना दो, हमको इनको बनाने का है, उद्धव जी को बनाना है। लेकिन वो सब इतना कॉन्फिडेंशियल रखा, और ये बात तो छुपती है क्या? ये बात तो मुझे कई लोगों ने बताई, ये हमारे लोगों ने बताई। अभी उदा वहाँ पर है, मैं नाम अभी नहीं लूँगा। पवार साहब ने भी बता दी मुझे कि हमारा क्या वास्ता था कि कौन मुख्यमंत्री बने, ये तो आपके पार्टी का सवाल था, ये तो आपके पार्टी का सवाल था। पर वो तो कहते हैं कि मेरे साथ वो हमेशा कहते रहे हैं कंसिस्टेंटली कि मेरे साथ धोखा हुआ था, चुनाव के पहले ही मुझे बताया गया था कि चीफ मिनिस्टर आप बनेंगे, उसके बाद पीछे हट गए थे बीजेपी। उन्होंने तो साफ कह दिया, बीजेपी मना करती रही, लेकिन आप भी तो साइड में थे, आप देख रहे थे। मैं भी देख रहा था, मैंने भी ये बात का जब पता कराया तब मुझे बीजेपी की तरफ से भी वरिष्ठों ने कहा कि हम कितने राज्य हमारे पास है, एक जो महाराष्ट्र है हमारे मित्र परिपक्ष है, 25 सालों से हमारी अलायंस है, गठबंधन है, तो अगर हम कहते तो 2.5 साल हमारे लिए क्या तकलीफ था। हमने कई जगह पे ऐसा किया हुआ है, मित्र पक्ष के कम विधायक चुनकर आने के बावजूद हम उनको मुख्यमंत्री बनाया है, तो यहाँ क्यों नहीं करते, ये उन्होंने कहा। और ये बात साफ सच है, क्योंकि जिस दिन नतीजा निकला, जिस दिन रिजल्ट आए, तो उद्धव जी ने कहा हमारे लिए सब दरवाजे खुले हैं। ये बोलने का कारण क्या है? मतलब पहले से सोचा था उन्होंने कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो बीजेपी के साथ में हम गठबंधन करते तो सीएम नहीं बन सकते, तो हमको दूसरा कुछ तो गठबंधन करना पड़ेगा। Was he run totally by शरद पवार जी? क्या क्योंकि कह रहे हैं कि इतना उन्होंने उस सरकार को चलाने के लिए जो बैकसीट ड्राइविंग शरद पवार जी ने की है, उसकी वजह से उद्धव बाल ठाकरे का जो शिवसेना है, इट हैज सफर्ड अ लॉट एज अ पार्टी। बिल्कुल सबको सफर होना पड़ा, क्योंकि हमारे कई कार्यकर्ता जेल में जा रहे थे, कई कार्यकर्ताओं को तकलीफ हो रही थी, कई विधायक हैं उनको उनके चुनाव क्षेत्र में काम करने को नहीं मिल रहा था। ये सब लोग जो है हमारी जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी को मार पड़ रही थी। स्वतंत्र वीर सावरकर जी का जो मुद्दा सदन में आता था तब उसके ऊपर चुप्पी साधे बैठना पड़ता था। हम तो हमारी बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा ये व्यापक हिंदुत्व वाली थी, हम हिंदुत्ववादी या व्यापक हिंदुत्व था उनका। हमारा हिंदुत्व होने के बावजूद हम कभी भी दूसरे धर्म का, दूसरे जाति का द्वेष नहीं किया, दूसरे जाति को अपमानित नहीं किया, लेकिन हमारी जो विचारधारा है, ये विचारधारा को वहाँ पर तोड़ मरोड़ डालने की कोशिश और काम हो रहा था। इसलिए हमारे विधायक भी चिंतित थे, क्या है फ्यूचर, कैसे जाएंगे लोगों के सामने, काम भी नहीं हो रहा है, विचारधारा भी टूट रही, और कैसे करेंगे। शरद पवार जी से तो आजकल आप भी बहुत मिलते हैं। शरद पवार जी ने खुद उनके किताब में लिखा है उद्धव जी के बारे में, मुख्यमंत्री और उनके पद के बारे में, कि मुख्यमंत्री जो भी हो उसको पूरे राज्य की मालूमात होनी चाहिए, घर में बैठकर राज्य नहीं चलाया जाता है। ये तो उन्हीं के शब्द है। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने भी इनको परखा था। तो आपसे क्यों मिलने आते हैं शरद पवार जी? वो जो मुद्दे होते हैं, किसानों के मुद्दे होते हैं, कुछ शुगर फैक्ट्री के मुद्दे हैं, कुछ इरिगेशन के मुद्दे थे, इसलिए आए थे। तब मैंने मराठा आरक्षण के बारे में भी उनको कहा, हमने मराठा आरक्षण के लिए सर्व पार्टी की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, आपको आना चाहिए था। तो बोले नहीं, तब
क्या पता नहीं था हमको। मैंने कहा कि हमारी भूमिका तो साफ है, मराठा समाज को आरक्षण देने की आवश्यकता है, ओबीसी समाज को उनका आरक्षण नहीं कम करने का, उनके आरक्षण को कोई भी ठेस नहीं पहुंचाते हुए, उनका कोई नुकसान, अन्य समाज का नुकसान नहीं करते हुए मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए। और आज जो राज्य में जैसे हो रहे जाति जाति में संघर्ष दिखाई पड़ रहा है, मराठा ओबीसी ये गांव में नहीं जाना, वो कार्यक्रम में नहीं जाना, ये तो हमारी संस्कृति नहीं है, ये महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है। ये आपने उनको बताया? हमने कहा चुनाव तो आते ही जाते हैं, पार्टियां आती है बदलती है, लेकिन कोई परमानेंट तो कोई सिक्का मार कर नहीं आता है। लेकिन राज्य में माहौल जो है, माहौल जो खराब हुआ है उसको सुधारने की आवश्यकता है। हमारे राज्य में सभी जाति पाति के लोग साथ में रहकर, साथ में त्यौहार मनाना, साथ में रहना, आगे बढ़ना, शांति और अमन कायम रखने का वाले महाराष्ट्र है। तो मैंने कहा कि आप इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, आप सीनियर है, आप अनुभवी नेता हो। तब उन्होंने कहा ठीक है हम करते हैं। मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग लेने के बाद आने वाले थे, सब थे, आखिरी मौके पर आए नहीं, टाल दिया सब लोगों ने, पार्टी एजेंडा की वजह से। कांग्रेस और ये सब लोगों ने। तो हमारी भूमिका स्पष्ट है, दोगली भूमिका इस इशू में नहीं लेनी चाहिए। शिंदे जी, आप माने या ना माने, लेकिन उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार जी हो, दोनों को एक अनफेयर ट्रीटमेंट करके वो बात करते हैं। उद्धव जी की मुझे कुछ प्रॉमिस किया गया था, नहीं मिला, और वो कहते हैं कि मेरी पार्टी तोड़ दी गई, बीजेपी ने मेरी पार्टी को तोड़ दिया। ये उनका एक विक्टिम कार्ड है, अगर आप विक्टिम कार्ड माने। दूसरा, शरद पवार जी के अगेंस्ट जो 2024 में जो प्रचार चला था, उन्हें भटकती आत्मा कह के कहा था, उसको लेके अब दोनों जो हैं वो अंडरडॉग की तरह लड़ रहे हैं इन 3 महीने में या 2 महीने चुनाव में। आप कैसे देखते हैं इसे? सही माने में तो विक्टिम तो हम हैं, हम पे अन्याय हुआ है। एक किसान का बेटा जब मुख्यमंत्री बनता है तो क्यों दर्द होना चाहिए? क्या किसान के बेटे ने मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? क्या गरीब परिवार के बेटे ने मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? क्या सिर्फ शुगर फैक्ट्री वाले, या हम मराठी में कहते हैं सोने का चम्मच लेके जन्म जिसका होता है, उसी ने मुख्यमंत्री बनना चाहिए? इसमें सबसे पहली गलती या लोगों के साथ विश्वासघात उद्धव जी ने किया है। हम लड़े